कंपनी है और मैनेजमेंट से चर्चा होगी। हाल ही में कंपनी ने तय किया, बोर्ड ने अप्रूवल दिया है कि 10,000 करोड़ रुपए कंपनी सीपी के जरिए जुटाएगी। कंपनी ने इससे पहले भी पैसे जुटाने की मंजूरी दी है और एक बड़ा एक्विजिशन हाल में कंपनी ने किया था। इन सब पे विस्तार से बातचीत करेंगे मैनकाइंड फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन राजीव जुनेजा जी से। राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अगेन। आपसे बात करके और मज़ा आता है। हाँ, तो बताइए कि इतनी इतनी धनराशि जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, इसका करेंगे क्या? जो इतनी धनराशि इकट्ठी नहीं करेगी, इतनी धनराशि जो कंपनी हमने परचेज करी है उसकी जो कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ रुपए की है। उसमें से अराउंड 4,000 करोड़ रुपीज जो हैं वो आएंगे कंपनी के अंदर से ही आएंगे। और 10,000 रुपए का हमने डेट लिया है, उसमें से 4 करोड़ तो जाएंगे QIP से, हम इसको रेज कर लेंगे। और जो 7,000 करोड़ रुपए जो हैं डेट में रखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि 3 साल में इसको कवर अप कर लेंगे, दे देंगे, वापस कर देंगे, क्योंकि हमने डेट कभी लिया नहीं है। हम बहुत ज्यादा डेट के अवर्स रहे हैं, अगेंस्ट रहे हैं। बट लेकिन ये जो कंपनी इतनी अच्छी लगी कि हमें लगा कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास दोबारा नहीं आएगी, तो इसलिए हमने इस कंपनी के लिए इतना बड़ा एक स्टेप लिया है। BSV भारत साइंस को हमने 2019 में भी देखा था। हम तब से इस कंपनी के प्यार में हैं, मतलब। और लास्ट टाइम ये ले ली थी उन लोगों ने जिनसे हम दोबारा से ले रहे हैं। तो आपकी डेस्टिनी में डिफरेंट चीजें लिखी होती हैं, अकॉर्डिंगली आप काम करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो टोटल फंड रेज आप जो कर रहे हैं, QIP है, सबके मिला के वो टोटल कितना है? टोटल तो 10,000 कर रहे हैं, वो एक ब्रिज हो गया, ब्रिज फंडिंग हो जाएगी। ओके। जिसमें से 3,000 करोड़ तो ऐसा होगा जो QIP से इमीडिएटली हम रेज कर लेंगे। और जो 7,000 करोड़ है वो लॉन्ग टर्म रहेगा, 3 एक साल में उम्मीद करते हैं। और ये हमने इस तरह से करना है कि बिडा और डेट का जो रेशियो है वो 2 टाइम्स से ज्यादा ना हो पाए 2 टाइम्स ज़्यादा ना पर। कंबाइंड एंटिटी का। राजीव जी, आप कह रहे हैं कि 3 साल में इसको आप पे बैक कर देंगे और फिर से जीरो डेट पे आ जाएंगे, या डेट इक्विटीज लगभग जीरो उम्मीद हो यही जाएगी? करते हैं सर। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये मतलब हाँ जी बिल्कुल। जी बड़ी रकम है। थोड़ा प्लान बताइए ना, कैसे कैसे करेंगे? हाँ जी। कह रहा हूँ कि ये बड़ी रकम है और आप कह रहे हैं 3 साल में ही पूरा पे बैक कर देंगे, तो क्या एक्सपेक्टेशंस क्या आपकी BSV से? BSV ने वो हर एक चीज मैनकाइंड को दे रही है जो मैनकाइंड के पास नहीं है। मैनकाइंड के पास जो बहुत हाई एंट्री बैरियर प्रोडक्ट्स नहीं है, जो BSV से हमारे पास मिलते हैं हमारे को। मैंने पास में भी कहा है कि इनके पास एक प्रोडक्ट है जो इनका मोनोपोली प्रोडक्ट है। वो है इनका एंटाई डी। जो जितनी भी लेडीज RS नेगेटिव ब्लड ग्रुप की होती हैं, जब वही वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको लेना पड़ता है। इनके पास थाइमोगैम है, जो ए प्लास्टिक एनीमिया में काम आता है जब आपके ब्लड काउंट्स डाउन होते हैं और अननोन रीजन की वजह से होते हैं, उनमें कैंसर भी हो सकता है, तब ये यूज होता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इनके पास पोर्टफोलियो है वो आता है इनके पास फर्टिलिटी का। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें, जैसे जैसे लेट मैरिज होती हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट है, लेडीज बहुत वर्कफोर्स में आ गई हैं, तो शादियां लेट होती हैं। तो आप देखते हैं कि कितने सारे IVF क्लिनिक्स खुल गए हैं। उसके अंदर इनके पास 12 प्रोडक्ट्स हैं। दुनिया में 15 जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से 12 प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। और ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं और आप सोचिए इस बारे में कि ये पर से जो प्रॉब्लम है, या डिजीज नहीं बोलूंगा, एक प्रॉब्लम ही है, ये बढ़ेगी कि कम होगी? ये बढ़ेगी ही। अर्बनाइजेशन और होगा, लोग वुमेन और ज्यादा काम में आएंगी, लेट शादियां हो ही रही हैं। तो ये एक इसकी तरफ से टेल विंड्स हैं, मतलब एक झुकाव है, इंडस्ट्री में बढ़ने की उम्मीद है। तो ये एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। और भारत सीरम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से हैं कि आप उनको प्लीज फार्मा के लेंस से ना देखें। क्योंकि ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही आ, इनके अंदर एंट्री बैरियर बनाने के लिए 5 से 10 साल लगते हैं किसी भी कंपनी को। ऐसा नहीं है कि अगर इसका आप पेटेंट आज खत्म भी हो जाए एंटाइटी का, तब भी इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा किसी भी कंपनी के। उसके बाद इस बात को विश्वास दिलाने में कि ये प्रोडक्ट उतना ही अच्छा होगा जितना एंटाइडी अच्छा है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो एक डिफरेंट कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल, इस ऑफिस के अंदर मैं बैठा हूँ, उस ऑफिस के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि 100 करोड़ रुपए के गुड्स आ सकते हैं।
ये सारे कोल्ड चेन के ऊपर चलता है। तो ये एक अगर आप फार्मा लेंस से ना देखें और इसको सुपर स्पेशलिटी कंपनी बोले, हाई एंट्री बैरियर कंपनी बोले, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो राजू और जी, आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप ज़्यादातर क्रिटिकल के बजाय क्रॉनिक पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें परपिचुटी है और जिसकी लोगों को मतलब आदत तो नहीं कहूँगा, मजबूरी में उनको वो दवा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा और लंबे समय तक करते हैं। कंपनी उस तरफ ज़्यादा फोकस करती है जिससे एक कंटिन्यूशन में आपकी रेवेन्यू जनरेशन और इनकम बनती रहे। किसी भी कंपनी की नीरज जी जो स्ट्रेंथ होती है उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में होती है। अगर वो पोर्टफोलियो क्रॉनिक साइड में है, कोई डाउट नहीं है। वो कंज्यूमर साइड में है, उसमें हमारा फोकस रहता है। लेकिन साथ में प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ तब होती है जब कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो साथ के कॉम्पिटिटर उसको आराम से ना बना पाए, एंट्री बैरियर हो, बनाने में बहुत मुश्किल हो, कॉम्प्लेक्स हो, और बनाने के बाद उस तरह का प्रोडक्ट बनाने का, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने का, बनाकर मार्केट करने का दम बहुत कम कंपनियों के अंदर हो। तो ये किसी भी कंपनी की होती है, इसको बोलते हैं एंट्री बैरियर। माना फॉर एग्जांपल आज की डेट में मैनकाइंड जो है, जिसके अंदर 22,000 लोग काम करते हैं, वो आगे ग्रो करते रहे, कंपनी ग्रो करते रहे। तो एक ऐसा किला है जिसकी दीवारें बड़ी ऊंची हो कि कोई इसको भेद ना पाए, इस तरह से मैं बोलूंगा एंट्री बैरियर प्रोडक्ट के बारे में। आपने एक ऐसे किले को खरीद लिया जिसकी दीवारें बहुत मजबूत हैं और उसको कोई भेद नहीं सकता, दीवारें बड़ी मोट मजबूत और क्रिएट, ऊंची हो कि आराम से कोई और कूद के ऊंची अंदर भी ना हो, पाए। और दीवारों हाँ, के आगे जो है बहुत एक ऐसी डिच बनी हो जिसपे खाई भी हो, पानी भरा हो बिल्कुल। कि आदमी पार भी नहीं कर सकता। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो राजू सर, एक सवाल और ये है कि क्या आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई है कई सारे डिवीज़न शुरू करने की वजह से, और ये आप नॉर्मलाइज कब तक कर लेंगे? देखिए जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा फोकस, हमने बहुत सारे डिविजन्स लॉन्च करी हैं क्रॉनिक साइड के अंदर, और आज की डेट में उनका जो पीसीपीएम है, जो कंपनी मैनकाइंड है, जो पुरानी डिविजन्स हैं, उनके पीसीपीएम से बहुत कम है, लेकिन उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। उनकी ग्रोथ है 25% की प्लस की। जैसे जैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा। अगले 2-3 साल के अंदर हम देखते हैं कि हमारे को उम्मीद है, जो आज हमारा क्रॉनिक सेगमेंट रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूट करता है 37%, उम्मीद करते हैं कि वो 40 को क्रॉस करेगा लॉन्ग टर्म में। जैसे हमारे जितने भी हमारे 7 की कंपनीज हैं, टॉप 10 कंपनीज में से आती हैं, टॉप 5 की बात करता हूं मैं आपसे, जैसे उनका क्रॉनिक शेयर जो आता है 50% आता है, तो हमारी एस्पिरेशंस भी वही हैं। और जिन चीजों के ऊपर हमने आज तक पास्ट में कोई ऑब्जेक्टिव बनाया है, हमने इसको अचीव कर लिया है। 2004 में क्रॉनिक सेगमेंट मैनकाइंड का सिर्फ 1% था। तो जो भी हमने 37% पर आया है रेवेन्यू, जो क्रॉनिक साइड का, जो कि काफी बड़ी हम उपलब्धि मानते हैं, वो पिछले 20 साल में ही आया है। तो हम बहुत नई कंपनी है उस सेंस के अंदर क्रॉनिक साइड में जाने के लिए। राइट। और गोइंग फॉरवर्ड हमारा फोकस कंज्यूमर साइड में भी बहुत ज्यादा है, और हम सोचते हैं कि हम ये कंपनी भी बहुत आगे बढ़ेगी। आज की डेट में ये पूरे कंपनी के रेवेन्यू में 8% कंट्रीब्यूट करती है। हमारा में 15 दिस काइंड ऑफ ए प्रोग्रेस यूज हम सोचते मिल सकती है मैनकाइंड कंज्यूमर डिवीजन को, जिसको हमने हाइव ऑफ भी कर दिया, अलग भी कर दिया है। तो क्या राजू जी, सेकेंड क्वार्टर में इसकी कुछ एक्विजिशन कॉस्ट का इम्पैक्ट दिखेगा क्या? थोड़ा बहुत तो एक्विजिशन कॉस्ट होती है जी, जो आपके सामने जैसे जैसे हम चीजें सामने आएंगी आपको दिखेंगी इसके अंदर, बट वो इतनी बड़ी चीज नहीं होती कि इतनी बड़ी चीज के अंदर वो उसको दिखा जाए, बहुत माइन्यूस्कल करके दिखा जाए उसको। कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं। अच्छा, एक रिपोर्ट भी आई होगी, आज आपने ज़रूर देखी भी होगी इन्वेस्टेक की। वो लोग ये कह रहे हैं कि बीएसवी के बारे में खास तौर पे, इसकी स्केलेबिलिटी और न्यू हाई इतनी हो सकती है कि 35% का मार्जिन कमांड करेगा अगले 5-6-7 सालों में, और मिनिमम $1 बिलियन का रेवेन्यू। आप एग्री करते हैं सर इससे? जब ये वाली बातें सामने आती है तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझा पड़ता है, क्योंकि मैंने पास में हमेशा नहीं, मैं तो पास में आपकी मानूंगा इन्वेस्टेक की बजाय, मैं तो नहीं, राजीव से जो बोलेंगे मैं वो मानूंगा। नहीं, बोझा इस सेंस में पड़ता है कि हम हमेशा इस बात के ऊपर विश्वास रखा है कि मैनकाइंड के अंदर एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहे। लोग अगर हम हमसे 10 उम्मीद करते तो हम 11 करके दें। तो ये एक तरह से हमारे को उम्मीदें बहुत अच्छी हैं, तभी हमने इतना बड़ा एक रिस्क लिया है, इतना बड़ा एक स्टेप लिया है, रिस्क नहीं बोलूंगा, स्टेप लिया है।
उम्मीद करते हैं हम इसके जो हमारे से अपेक्षाएं रखी गई हैं, एक्सपेक्टेशंस रखी गई हैं, हम उस पर खरे उतरे और इतना अच्छा करें कि जितना अच्छा लोग सोचते हैं उससे भी अच्छा कर पाए। उम्मीद तो यही करते क्या हैं हम लोग। बात। सर इन्वेस्टर भी ये उम्मीद करते हैं कि जो सोचे मैनेजमेंट उससे ज़्यादा करके दे। एक और सवाल है, आप ऐसा भी है कि होटल प्रॉपर्टीज़ आपकी जो 2 है वो भी आप बेचने की तरफ जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि जितने भी नॉन कोर बिजनेस हैं उनको हटा ही देंगे, होटल में निकाल देंगे, क्योंकि रीजन क्या है कि जिससे डेट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, इसीलिए कर रहे हैं उस काम को भी। सर ये ये होटल बनाया क्यों था? मुझे ये दिलचस्प, ये बिजनेस के तौर पर होटल बनाए थे ऐसे ही बन गए थे? मैंने ये होटल ऐसे बनाया था कि ये शुरू में बनाया था ट्रेनिंग के लिए। आपके हमारी कंपनी में बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, हाँ बट हाँ। स्लोली ग्रेजुअली वो इतना बड़ा बन गया कि हमें लगा कि नहीं, ये काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेनिंग्स एक दूसरे होटल में भी हो सकती हैं, जिसको हम रेंट पे ले सकते हैं। वो अच्छा रहेगा। तो कभी कभी कुछ चीजें इसलिए बन जाती हैं कि इस मौके पर उसको यूज कर लिया जाए। अब ऐसे समझिए। मतलब राजीव सर, आप तो मतलब ऐसा बता रहे हैं मजाक मजाक में 2 होटल प्रॉपर्टी बन गई और उनको बेच के बहुत पैसे आ जाएंगे। वेरी नाइस। ऐसे ही सभी लोगों को करना चाहिए कि ऐसे एसेट क्रिएट करो जो बाद में आपके लिए वाकई रियल एसेट में कन्वर्ट हो जाए। तो कितना पैसा इससे सर आ सकता है दोनों होटल बेचने से? उम्मीद करते हैं, मतलब मैं 500 से 700 करोड़ के बीच में आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस टाइम पर मार्केट, हमने तो उसके ब्लॉक पर लगा दिया है, किस तरह के हमें कॉस्ट मिलती है। उम्मीद हमेशा अच्छी करनी चाहिए। टीवी पे बोल रहे तो और अच्छा बोलना चाहिए बेचने के नहीं टाइम। नहीं, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। और आपसे बात करके वाकई मुझे बहुत मज़ा आता है कि बहुत इंसाइट्स मिलती हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में कैसे और ख़ासतौर पे मैनकाइंड में क्या क्या नया हो रहा है। विल कीप टॉकिंग सर। थैंक यू सो मच और बेस्ट विशेस फॉर योर एक्विजिशन ऑफ थैंक यू दिस। नीरज जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। तो ये थी मैनकाइंड की बिजनेस की स्टोरी, जहाँ पे फंड रेज हो रहा है और फंड रेज क्यों हो रहा है वो उन्होंने बताया कि कंपनी खरीदी गई जिसके लिए किया जा रहा है। और 2 होटल प्रॉपर्टीज़ जो दिल्ली अराउंड में है, गुड़गांव में है शायद, एक हरिद्वार में, जिसको बेच रही कंपनी। 700 करोड़ वहाँ से भी आ सकता है। स्टॉक 3.5% ऊपर